हेलो दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था पॉलिटी में आज हम लोग बात करने वाले हैं पहले चैप्टर की भारतीय संविधान का विकास पर हम लोग बात करने शुरू करने वाले हैं। इससे पहले मैं शनि आपको आपके अपने चैनल नॉलेज विद शनि में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटी के पहले चैप्टर की। आइए शुरू करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान का विकास, बात संविधान के विकास की है तो यह एक ऐसा दस्तावेज जिसके तहत किसी देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था कार्य करती है। संविधान लिखित या अलिखित दोनों प्रकार का हो सकता है। भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया राष्ट्रीय आंदोलन से प्रारंभ हुई, पर इसकी नींव 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से रखी जा चुकी थी। महारानी एलिजाबेथ के चार्टर द्वारा भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त थी, इसलिए भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आई थी। ठीक है, और कंपनी शुरुआत में सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक सीमित थी, लेकिन बाद में बढ़ती चली गई और इसका पूरे भारत पर प्रशासनिक और पूर्ण रूप से इसका शासन बढ़ता चला गया। कंपनी शुरुआत में परंतु 1757 के प्लासी युद्ध और 1764 के बक्सर युद्ध के बाद कंपनी एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभरने लगी। कंपनी ने 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए और यहीं से कंपनी की क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। 1858 में सिपाही विद्रोह के पश्चात कंपनी का शासन क्राउन के हाथ में आ गया। फिर यह क्राउन का शासन स्वतंत्रता प्राप्त तक चलता रहा। कंपनी का शासन कब से कब तक था? 1717 से 1858 तक। उसके बाद क्राउन का शासन कब से हुआ? जब ये पहला सिपाही विद्रोह या पश्चात 1858 से लेके 1947 तक, या यूं कहें कि देश की आजादी तक क्राउन का शासन था। बात करते हैं 1773 या कंपनी के शासन के क्रमबद्ध तरीके से जो एक्ट आए हैं उनके विषय में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसमें हुआ कि इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। इसके तहत पहली बार कंपनी के प्रशासनिक या राजनीतिक कार्यों को मान्यता दी गई। ठीक है, देखिए रेगुलेटिंग एक्ट है तो इसमें 3-4 फैक्ट आपको याद करना है केवल बस। 1773 का है तो इसमें कंपनी द्वारा जो प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को पहली बार मान्यता दी गई। किससे? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से। ये क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनता है कि किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता दी गई? तो 1773 एक्ट के द्वारा। ठीक है, केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी इस एक्ट के द्वारा। ठीक है, भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव 1773 एक्ट के द्वारा पड़ी। और बात करते हैं बंगाल के गवर्नर की, तो इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया 1773 एक्ट के द्वारा। 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। किस एक्ट के द्वारा? 1773 एक्ट के द्वारा। ठीक है, जब पहली बार ये उच्चतम न्यायालय बना तो उसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे थे। इनकी सहायता के लिए 3 अन्य न्यायाधीश कौन कौन थे? चैम्बर्स, लिमेस्टर एवं हाइड की नियुक्ति की गई थी। जैसे हम बोल रहे हैं, अगर जो चीज लगे कि हमें नोट करना है तो आप नोट करते चलिए। ठीक है, हम छोटे छोटे पॉइंट्स में आपको बताते रहेंगे। क्लियर? आगे देखो, तो ये बात हुई 1773 रेगुलेटिंग एक्ट की। अब बात करते हैं 1781 का संशोधन अधिनियम। इसमें क्या हुआ कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो कमियां पाई गई थी उनको दूर करने के लिए 1781 का संशोधन अधिनियम लाया गया। इसमें जो है, पहले तो इसे अमेंडिंग एक्ट या बंदोबस्त कानून भी कहा जाता है। बंगाल जुडिशियल एक्ट इसे कहा जाता है। आप अगर क्वेश्चन में आ जाए कि बंगाल जुडिशियल एक्ट किसे कहा जाता है, तो 1781 का संशोधन अधिनियम को बंगाल का जुडिशियल एक्ट
कहा जाता है। इसे एडमंड वर्ग भी अधिनियम भी कहा जाता है। क्यों? इस अधिनियम को एडमंड वर्ग की सिफारिश पर लाया गया था। 1781 का अधिनियम जो है एडमंड वर्ग की सिफारिश पर लाया गया था, इसलिए एडमंड वर्ग की अधिनियम भी कहा जाता है। तो 3 पॉइंट्स हुए, इसको आपको याद करना है। तो 1781 क्लियर हुआ। 1784 देखो, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट कंपनी के राजनीतिक एवं वाणिज्यिक कार्यों को पृथक रूप से इनको पृथक कर दिया गया। इस कानून के तहत कंपनी के व्यापारिक मामलों और राजनीतिक मामलों को अलग अलग नियंत्रण में दे दिया गया। जैसे कि राजनीतिक मामले किसको दिए? प्रबंधन नियंत्रण बोर्ड को, जबकि वाणिज्यिक या व्यापारिक मामलों को किसके अंडर में दिया गया? इसको निदेशक मंडल के अंदर में डाल दिया गया। ठीक है। 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा इसमें जो है द्वैध शासन की व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। क्वेश्चन में आता है कि द्वैध शासन की व्यवस्था किस एक्ट के द्वारा शुरू की गई? तो 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। ठीक है। ब्रिटिश सरकार को कंपनी के कार्यों और प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त हुआ किस अधिनियम के द्वारा? 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। अगला है 1786 का अधिनियम। इस अधिनियम से 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। किस अधिनियम से? 1786 के अधिनियम से। कॉर्नवालिस ने यह पद स्वीकार करने से पहले मांग रखी थी कि उसे सेनापति का पद भी दिया जाए, तो उसकी मांग को स्वीकार कर दिया गया। तो उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस को कमांडर इन चीफ सेनापति बनने के लिए बना दिया गया और पहला गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड कॉर्नवालिस बना। ठीक है। कमांडर इन चीफ सेनापति बनने वाला पहला गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस बना। नेक्स्ट 1700, देखिए इसमें जितना इंपॉर्टेंट था हमने उतना ही बताया है, पूरी कहानी लिखने से कुछ मतलब नहीं। ठीक है। आपके एग्जाम में जो पूछा जाता है हमने केवल उतने विश्लेषण किया है और आपको अलग से कुछ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला देखो 1793 का चार्टर एक्ट। गवर्नर जनरल को बम्बई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी के ऊपर नियंत्रण की शक्ति प्रदान की गई। कंपनी के व्यापार के अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ये 1793 का चार्टर एक्ट और ये 1786। देखिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन ये 1813 का चार्टर एक्ट जो कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया और इसको जो है अब सभी ब्रिटिशों के लिए खोल दिया गया। सिर्फ चाय के व्यापार और चीन में कंपनी के एकाधिकार को बनाए रखा गया। ईसाई मिशनरियों के लिए भारत के दरवाजे खोल दिए गए। ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश इलाकों में पश्चिमी शिक्षा के प्रसार को बढ़ा दिया गया। देखिए इसमें जो ईसाई मिशनरियां हैं ये बहुत पूछा जाता है कि ईसाई मिशनरियों के भारत के दरवाजे किस अधिनियम के द्वारा खोले गए? तो चार्टर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये चाय का व्यापार और चीन में कंपनी के एकाधिकार को बनाए रखा गया, ये भी इम्पोर्टेंट, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया किस अधिनियम द्वारा? 1813 के अधिनियम के द्वारा। तीनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन। ठीक है। अगला देखिए 1833 का चार्टर अधिनियम, ये क्या कह रहा है? 1833 का जो चार्टर अधिनियम है, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो वो कौन थे पहले? लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है। बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। सिविल सेवा परीक्षा की खुली प्रतियोगिता हुई, जैसे कि IAS PCS जो भर्तियां होती थी वो खुली प्रतियोगिता हुई। प्रतियोगिता कराने के लिए इसमें प्रयास किए गए, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इसे समाप्त कर दिया गया। और इसकी जो खुली प्रतियोगिता हुई थी, मतलब इसका जो प्रस्ताव रखा गया था सिविल सेवकों के लिए, इसका परीक्षा का आयोजन पुनः 1853 चार्टर एक्ट में लागू कर दिया गया। ठीक है। ये 33 में जो है सिविल सेवा परीक्षा या खुली प्रतियोगिता का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन इसमें जो है हुआ क्या कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण, इसका जो विरोध कर रहे थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसके कारण इसे समाप्त कर दिया गया और पुनः 1853 में इस सिविल सेवा खुली प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया था।
दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। गवर्नर जनरल को निर्देश दिया गया कि भारत में दास प्रथा को समाप्त करने के लिए उचित कदम उठाए जाए। तो ये क्लास आपको कैसी लगी? अगली क्लास में हम लोग 1853 का चार्टर एक्ट जो कि लास्ट एक्ट है, उसके बाद क्राउन का शासन के विषय में हम लोग बात करेंगे, जो 1858 से 1947 तक का है। आपको होमवर्क में एक क्वेश्चन कमेंट करके बताना है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? क्या क्वेश्चन है? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।